हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे 2 मार्क्स का प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करने बोला। ठीक है, जो बिंदु मतलब हमको दो बिंदु को दे दिया है और बोला है से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। ठीक है, जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है तो दोनों के बीच के समान दूरी को समदूरस्थ बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना होगा। ये एक रेखा खींचना होगा आपको। ठीक है, इसका नाम रखना होगा ए। फर्स्ट वाले बिंदु का ए और सेकंड वाले का बी। फर्स्ट वाले बिंदु का वैल्यू क्या है 2, -5 और सेकंड वाले का क्या है -2, 9। ठीक है, अब क्या बोला है इससे समदूरस्थ, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पे बांटना। ठीक है, तो ये समदूरस्थ मतलब दोनों को हम समान दूरी पे बांट दे। मांगे चलिए ये जो बिंदु पी हुआ ये समदूरस्थ हो गया दोनों बिंदु से। ठीक है, और एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करने बोला, मतलब एक्स अक्ष पे बोलेगा मतलब वाई का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x, 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है। माना कोई बिंदु माना कोई बिंदु माना कोई बिंदु P x, 0 है जो जो बिंदुओं जो बिंदुओं जो बिंदुओं जो बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। तो आपको ये पॉइंट भी लिखना है। ठीक है, समदूरस्थ है। उसके बाद आप लोग लिखोगे इसलिए AP बराबर AP AP बराबर PB। ठीक है, AP बराबर PB। अब आप लोग को पता है कि हम लोग 7.1 पढ़ रहे हैं, तो ये जो 7.1 इसमें दूरी सूत्र का उपयोग होगा। ठीक है, तो A और P, बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिंदु P से बिंदु B की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग AP का देख लेते हैं। AP तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √100 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये AP का हुआ, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाइएगा। उसके बाद PB का भी निकालना है। तो दूरी सूत्र तो सेम है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √100 में। ठीक है, अब देखिए AP वाले का देखते हैं। AP में x1 क्या है मेरा, AP में x1 क्या है, AP में x1 है 2, x2 क्या है x है होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -5, माइनस है तो -y2 क्या है 0 है का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर PB वाले में देख लेते हैं। PB वाले में x1 क्या है y1 क्या है। ठीक है, तो x1 क्या है मेरे पास x है माइनस y x2 क्या है मेरे पास -2 है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 है, -y2 क्या है -5 है। और सॉरी -5 नहीं है 9 है। ठीक है, 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो A - B का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा। A स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B। ठीक है, प्लस माइनस प्लस तो ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -9 का होल स्क्वायर बचेगा। अब ये और आगे जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -2 दूनी 4x प्लस 5 का -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया फिर से। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व कर लेते, एक लाइन और इसको बढ़ा देते, 4 इसको ऐसे ही रहने देते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 मतलब 4x हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना। तो यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करने पर, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर लगा देना, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर बराबर वर्क कर रहे हैं, और वर्ग मतलब होल स्क्वायर। इधर वाले को भी उतार देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 का होल स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, तो वर्क करने से क्या होगा, वर्क करने से ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x
प्लस 81, ठीक है, ऐसे बचेगा। अब देखिए जो 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 आपको सेम यहाँ पर नजर आ रहा होगा वो दोनों को कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर देखो ये 4 सेम दिख रहा है, मतलब दोनों प्लस पॉजिटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव में, बाकी सब अलग है, ठीक है। तो मेरे पास इधर क्या बचा, इधर मेरे पास बचा -4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा पॉजिटिव 4x प्लस 81, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाले को इधर ले लाना, अरे ये नंबरिंग वाले को उधर ले जाना है। तो -4x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x इज इक्वल टू 81, 25 इक्वल टू कि इधर आएगा राइट साइड में, तो क्या होगा -25 हो जाएगा। तो ये देखो इस दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में 25 घटाओ तो क्या बचे 11 में 5 तो 6, 7 में 2 तो 5, x बराबर 56 में -8, तो ये कट रहा 8 7 56, तो x का वैल्यू क्या निकला मेरा, x बराबर -7, ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। अब बोला तो x अक्ष पे हुआ बिंदु ज्ञात करें, तो यहाँ पर x की जगह में क्या लिख देना -7, तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना अतः x अक्ष पे, अतः x अक्ष पर वह बिंदु P, वह बिंदु P लिखे थे तो P लिख देना -7,0 है। बस ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, चलिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें वाई अक्ष बोला और उसमें क्या बोला था एक्स अक्ष, ठीक है। वाई अक्ष बोला मतलब एक्स के जगह में जीरो रहेगा और वाई की जगह में वाई रहेगा, तो सेम उसी के जैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। इसमें भी आप लोग क्या करोगे, एक रेखा खींचना है, रेखा का नाम क्या रखना है, ए और बी रखना है। ए का वैल्यू क्या है 6,5, बी का वैल्यू क्या है -4,3, ठीक है। से समदूरस्थ मतलब बीच से बांटना, ठीक है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी में बांटना, तो समान दूरी में बांट दिया, इसका नाम क्या रखे पी। वाई एक्स पे बोला है मतलब एक्स की जगह में 0 रहेगा और वाई की जगह में वाई रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी आपको वही पॉइंट लिख देना, सेम पॉइंट। माना कोई बिंदु P 0, है, जो बिंदुओं 6,5 तथा -4,3 से क्या है, समदूरस्थ है। हाँ समदूरस्थ है। तो आप लोग को ये लिख देना पॉइंट। उसके बाद क्या लिखना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, इसके बाद लिखना है इसलिए AP बराबर PB, ठीक है। AP बराबर PB। उसके बाद क्या लगाना है, AP में दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है, PB में भी। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू PB के लिए भी यही दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा, सेम रहेगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लग गया। अब देखिए इसमें x1 क्या है, इसमें मेरा x1 क्या है, इसमें x1 है मेरा 6 है, 6 - x2 क्या है मेरा 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस इसमें y1 क्या है 5 माइनस इसमें y2 क्या है y है, तो y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाओ PB पे, इधर PB में x1 क्या है तो 0 है, -x2 क्या है तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो y1 क्या है तो y1 y ही है, -y2 क्या है तो y2 3 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर देखो 6 में 0 माइनस करो तो 6 ही बचेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b, ठीक है। ये माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर भी करना है, राइट साइड में 0 + 4, 0 में 4 को जोड़ोगे तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर फिर से लगा, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या है 5 दूनी 10, तो ये 10y हो जाएगा इज इक्वल टू √100, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर देखो, आप लोग यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से काम करना है। 36 और 25 को जोड़ देना, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 3 3 6, ये हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर वाले को भी जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, ये दोनों को रहने दो, 16 में 9 25, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, जी हाँ दोनों तरफ वर्क करके दिखा देना, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क कर देना है। वर्क करना मतलब √100 स्क्वायर लगा देना है, 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √100 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर लगाने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 61 प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 10 बचेगा, 10y बचेगा इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो जो पॉजिटिव जो जो सेम रहता है उसको कैंसिल करना, तो ये वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों कट जाएगा, बाकी कोई कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो एक जगह पे वाई वाले कर देना और विदाउट नंबरिंग, विदाउट मतलब नंबरिंग वाले को एक साइड कर देना, तो 61 इधर से 25 आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव था। ठीक है, अब इधर -6y है, इधर से -10y आएगा तो ये पॉजिटिव में 10y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 61 से 25 को माइनस करो तो एक यहाँ गया 6 और यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 तो 3, हाँ तो यहाँ पर 3 बचा, 3 बच्चा मतलब 36 बच्चा बराबर, यहाँ माइनस प्लस माइनस लेकिन साइन पॉजिटिव का ही रहेगा, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4y बचेगा, तो 4y बराबर 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 36/4, तो ये 4 9 36, तो y बराबर क्या निकला मेरा 9 निकला। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर आप लोग को एक पॉइंट लिख देना, पॉइंट क्या लिखना, अतः y अक्ष पर वह बिंदु P 0,9 है। ठीक है, आप लोग को ये पॉइंट लिख देना। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग फटाफट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये भी फटाफट हो जाएगा, इसमें हड़बड़ाना नहीं है आप लोग को, इसमें एक रेखा खींचना है, इसमें भी, इसमें से पहले से ही बिंदु का नाम दिया हुआ है, ये P है, ये Q है, Q का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू क्या है 2, -3 और Q का वैल्यू क्या है तो 10, y। ठीक है, ये बीच की दूरी मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है, तो 10 मात्रक ये बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखो, और क्या बोल रहे हैं y का वह मान ज्ञात करने बोला, मतलब y निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है चुकी PQ बराबर 10 मात्रक। ठीक है, PQ का दूरी क्या दिया 10 मात्रक दिया, तो PQ में लगाना आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला वही वाला जो इससे पहले मैंने आपको बताया, तो क्या लगाना है आप लोग को, क्या लगाओगे PQ बराबर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो PQ बोला है तो PQ का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 लिख दो, 10 मात्रक। यहाँ पर x1 क्या है 2 है, x2 क्या है 10 है का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारे पास -3 है, माइनस y2 क्या है y है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 2 से 10 को माइनस करेंगे तो -8 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर -2 इंटू a क्या है -3 है और b क्या है, b मेरा y है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 10 बराबर रूट 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर y ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 तो ये 6y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है दोनों तरफ वर्क करने पर, फिर से यहाँ पर क्या करना है दोनों तरफ वर्क कर देना है, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करना है वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करके दिखाना है वर्क करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क कर दे रहे मतलब दोनों साइड स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में लगा दिया, अब राइट साइड में लगा देते 64 + 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे होल स्क्वायर लगा देना है, उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग होल स्क्वायर लगा देने के बाद 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचा 64 + 9, तो दोनों को ऐड ही करके लिख देते 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को करना है 100 - 73 मतलब 73 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ 100 से 73 को माइनस करना तो क्या बचेगा 27 बचेगा इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब 27 को उधर ले जाना है इज इक्वल टू के राइट साइड में। ठीक है, तो उधर देखो y स्क्वायर है प्लस 6y है, इधर से ये प्लस 27 इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर देखो गुणनखंड आ गया, तो गुणनखंड क्या बोलता है फर्स्ट एंड लास्ट मतलब दो ऐसे संख्याओं को लेना है जिसको गुना करने पे लास्ट आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पे मिडिल पॉइंट आना चाहिए, तो ऐसे दो संख्या क्या हो रहा है 9 और 3 हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 9 3 27, तो ये ऑटोमेटिक 27 आ जा रहा है, 27y का स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे, प्लस माइनस कर रहे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है 6y आ जा रहा है, तो ये मेरा परफेक्ट संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर प्लस 9y से आपको y की कॉमन लेना है, तो y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा y बच्चा प्लस यहाँ पर से y कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना -3 लेंगे। ठीक है, तो -3 लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा y बच्चा ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 9 3 27 मतलब यहाँ पर भी 9 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम हो गया मतलब मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम हुआ तो इसको एक बार लेना है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक बार इसको लेना y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग ये क्या हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -9 हो जाएगा कॉमा y इज इक्वल टू ये माइनस में इधर जाएगा इज इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर -9, 3 ये मेरा y का वैल्यू 2 का आ जा रहा है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा
ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।